तो आज के इस वीडियो के अंदर में अपन बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। इस कार्ड के ऊपर में आपको क्या क्या चार्जेस मिलते हैं और क्या क्या हिडन चार्जेस आपको मिलते हैं इस कार्ड के ऊपर में, तो इन सारी बातों के बारे में वीडियो के अंदर में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप लोग इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आप लोगों को इस कार्ड के ऊपर में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं इस कार्ड के, तो उन सारी बातों के बारे में भी हम लोग वीडियो के अंदर में जानने वाले हैं। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों को इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस और EMC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलता है। मतलब कि अगर आप लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा और साथ ही आप लोगों को इस कार्ड का मेंटेनेंस चार्जेस भी बिल्कुल जीरो मिल जाता है। मतलब कि कोई भी चार्जेस आपको इस कार्ड के ऊपर में नहीं रखा गया है, आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए ये चार्जेस फ्री मिल जाते हैं। तो ये इस कार्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और साथ ही अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। बाकी कार्ड में क्या होता है, अगर आप लोग उस कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको रिवॉर्ड तो मिलता है, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। जैसे आप लोग को बाकी कार्ड के ऊपर में रिवॉर्ड मिलता है कि आप लोग को अगली शॉपिंग के ऊपर में 2000 ऑफ मिल जाएंगे, तो उस पर एक कंडीशन होता है कि आप लोगों को उस रिवॉर्ड का इस्तेमाल 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आप लोग उस रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस कार्ड के ऊपर में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप लोग उस रिवॉर्ड का इस्तेमाल लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो। मतलब कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है रिवॉर्ड को इस्तेमाल करने का, आप लोगों की जब मर्जी है तब आप लोग इस रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी इस कार्ड का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वही बात करें कैश विड्रॉ की, तो अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करके ATM से कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के 250 रुपीज के चार्जेस जो है लगने वाले हैं। और ये जो कार्ड है ये ग्लोबली कार्ड है, मतलब कि अगर आप लोग इंडिया के बाहर भी इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो और अगर आप लोग वहां भी कैश विड्रॉ करते हो तो वहां पर भी आप लोगों से ओनली 250 रुपीज के चार्जेस लगने वाले हैं इस कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ में। और जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे तो उस अमाउंट पर 48 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब कि IDFC को कोई भी इंटरेस्ट आप लोग को 48 डेज के अंदर में नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप लोग पैसे जमा नहीं करते हो 48 डेज तक, देन आपसे 9% से लेकर 42% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। और वहीं अगर आप लोग पैसे को टाइम पर जमा कर देते हो तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी अगर अच्छा हो जाता है, तो बाई चांस अगर आप लोग 48 डेज के अंदर में पैसे जमा नहीं कर पाते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 9 से लेकर 15% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगेगा। और ये इंटरेस्ट रेट भी बाकी कार्ड के कंपैरिजन में कम है। तो इस कार्ड के ऊपर में आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला आपको क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट मिलता है, दूसरा आपको पर्सनल लोन का बेनिफिट मिलता है और तीसरा आप लोगों को पे लेटर कार्ड का बेनिफिट मिलता है। अब ये कार्ड पे लेटर कार्ड की तरह कैसे काम करता है तो ये भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग यहाँ पर 2500 अमाउंट का EMI में स्प्लिट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर वो कर सकते हो। 3 महीने से लेकर 36 मंथ तक आप लोग उसको EMI में स्प्लिट कर सकते हो। मतलब कि 3 साल तक आप लोग उसको EMI में स्प्लिट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कार्ड का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिडन चार्जेस की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चार्ज आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको EMI स्प्लिट पर। अगर आप लोग कोई भी अमाउंट को यहाँ पर EMI में स्प्लिट करते हो तो उसके पीछे आप लोग को 1% का EMI ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग यहाँ पर 10,000 की स्पेंडिंग करते हो तो उसके पीछे यहाँ पर आप लोग को 1% का EMI ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को 100 रुपए का चार्जेस लगेगा EMI फीस के तौर पे। तो जब भी आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करके EMI में स्प्लिट करोगे अपने अमाउंट को तो आप लोग को इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो दूसरा हिडन चार्जेस है वो आप पे लगाया जाएगा ओवर लिमिट करने पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके कार्ड पर 50,000 का लिमिट लगा हुआ है और अगर आप लोग इस लिमिट का ब्रेक करके 60,000 का स्पेंडिंग कर लेते हो तो जो 10,000 अमाउंट आप लोग ओवर लिमिट करोगे उसके पीछे यहाँ पर आप लोगों को 2.5% के चार्जेस लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के ऊपर 1,000 का चार्जेस लग जाएगा ओवर लिमिट करने पर। और ये चार्ज और ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी आप पर कितना चार्जेस अप्लाई करती है। और यहाँ पर जो तीसरा हिडन चार्जेस है वो चार्ज आप पर अप्लाई होगा जब आप लोग अपने EMI को मिस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 तारीख का EMI डेट फिक्स करके रखा हुआ है और अगर आप लोग 10 तारीख को छोड़कर उसके अगले दिन मतलब 11 तारीख को पे करते हो तो यहाँ पर आप लोगों से 100 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक का EMI ड्यू चार्जेस। और ये चार्जेस भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो आप पर कितना चार्जेस अप्लाई करता है। एंड यहाँ पर जो फोर्थ चार्ज है वो चार्ज है ओवर ड्यू इंटरेस्ट रेट चार्जेस। अब ये क्या चार्ज है और कैसे आप पर ये अप्लाई होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए की स्पेंडिंग करी है जिसमें से आपने 3,000 रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी भी आपके 7,000 रुपए बचे हुए हैं जिसको आपको कंपनी को वापस करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 7,000 रुपए को मंडे को जमा करने हैं और अगर आप लोग उस पैसे को मंडे को ना जमा करके अगले मंडे को जमा करते हो तो 7,000 के पीछे 4% का इंटरेस्ट रेट लगेगा और इस चार्ज को ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्जेस बोला जाता है। और वहीं बात करें इस कार्ड के डिसएडवांटेज की, तो इस कार्ड के ऊपर में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इस कार्ड के ऊपर में आपको रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलते हैं। मतलब कि बहुत ही कम कंडीशन के ऊपर में आपको इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये इस कार्ड का एक डिसएडवांटेज है। बाकी अगर आप लोग इस कार्ड के ऊपर में अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया।